सब अच्छे से काम करो ना। ये शुभकामनाएं हैं, किसी भी जनता को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, एक भी शिकायत मेरे तक नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आज मैंने कहा है अधिकारियों को कि जितनी भी शराब की दुकान है, अंग्रेजी और हिंदी आपकी देसी, वो सभी शराब की दुकान ऐसे जगह पे स्थित किया जाए जहाँ पे हमारे घर की बहू बेटी माता, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे युवा उस शराब की दुकान पे उनकी नज़र ना पड़े। जितने आवास हैं जो 25 साल 30 साल हो गए हैं, उस सबको डिसमेंटल करके नए सिरे से हमको डेवलप करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं घरों के छत के वार्ड निकल गए हैं, घरों में पेड़ उग गए हैं, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। हमारी पार्टी सबका साथ लेके चलती है और एक बड़ा निर्णय आज मैंने लिया है, आपके भिलाई टाइम्स के दर्शकों को बता देता हूँ। 18% कमीशन सीधा लिया जाता था, नगर निगम आज से कमीशन मुक्त हुआ है। और किसी की भी ऐसी कोई जानकारी मिली कि कोई अधिकारी कर्मचारी इस किसी में लिप्त है, तो उसका भविष्य न उसको रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, सस्पेंड होगा, FIR दर्ज होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैशाली नगर विधानसभा के भाजपा से विधायक रिकेश सेन हमारे साथ मौजूद है। आज नगर निगम में आए हैं। बीते 25 सालों से नगर निगम में आप बतौर पार्षद थे, आज बतौर विधायक के तौर पे यहाँ आए हैं। क्या कुछ मीटिंग हुई है और क्या कुछ आज मीटिंग में तय हुआ है? देखिए, कल आचार संहिता ख़त्म हुई है और मैंने तय किया कि आज सुबह से विधानसभा का चुनाव तो हो गया, लोकसभा चुनाव की तैयारी में हम उतर चुके हैं। ये लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। विजय बघेल जी 4 लाख से जीते थे। हम चाहते हैं प्रत्याशी हमारा जो हो वो और अधिक मतों से जीते, उसके लिए हमको शहर में काम करना होगा। और नगर निगम एक ऐसा माध्यम होता है जो जनता से सीधा जुड़ा होता है। तो मैं नगर निगम 25 वर्षों से रहा हूँ, यहाँ का पार्षद, एक परिवार के जैसा रहा है नगर निगम। मुझे अधिकारी कर्मचारियों से मिलना भी था और इसके साथ साथ कुछ दिशा निर्देश मुझे देने थे। आज मैंने कहा है अधिकारियों को कि जितनी भी शराब की दुकान है, अंग्रेजी और हिंदी आपकी देसी, वो सभी शराब की दुकान ऐसे जगह पे स्थित किया जाए जहाँ पे हमारे घर की बहू बेटी माता, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे युवा उस शराब की दुकान पे उनकी नज़र ना पड़े। 10 दिन का मैंने टारगेट दिया है। जल्द से जल्द अगर कोई दुकान ऐसी जगह नहीं मिलती है तो मैंने ये भी कहा है कि नगर निगम के बजट से उस दुकान का निर्माण कर लिया जाए। उससे एक बड़ा राजस्व हमको प्राप्त होगा आबकारी विभाग से। तो वो मैंने निर्देश दिए हैं। जितने आवास हैं जो 25 साल 30 साल हो गए हैं, वो सबको डिसमेंटल करके नए सिरे से हमको डेवलप करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं घरों के छत के वार्ड निकल गए हैं, घरों में पेड़ उग गए हैं, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो उसके लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। सभी को अपना आचरण और व्यवहार नगर निगम हित में करना है, जनहित में करना है, ऐसा मैंने उनसे आग्रह किया है। इसके अलावा 32 तालाब हैं, उन 32 तालाबों का एक साथ सौंदर्यीकरण हो, उसका मैंने इन लोगों को सीधा निर्देश दिया है। उसके लिए प्रस्ताव बनाने कहा है। घासीदास नगर, जुनवानी, खमरिया, भाटा और आपका कुरुद गाँव, यहाँ पे आज 23 साल हो गया नगर निगम युवा अवस्था में है। सन 2000 में नगर निगम का जन्म हुआ। आज 23 साल की युवा अवस्था में नगर निगम है, लेकिन इन कॉलोनियों में कोई मूलभूत सुविधा ही नहीं है। एक बार राशि लगे, 20 करोड़ लगे, 25 करोड़ लगे, एक एक कॉलोनी को आर्किटेक्ट को बुला के मैंने डिज़ाइन कराने को कहा है। उसके हिसाब से ये सारे कामों को हमको करना है। ऐसे बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है, बहुत सारे चीज़ों में मैंने इन्हें कहा है कि आप लोग के दिमाग में और भी कोई रोड मैप हो वो बताइए। और समय समय पे नगर निगम की मैं बैठक लेते रहूँगा। और चूँकि मैं विधायक हूँ, मेरा स्थान सभागार में रहेगा ही रहेगा। समय समय पे मैं सभागार की सामान्य सभा की बैठक में भी आऊँगा। क्योंकि जब आपका लगाव इतने सालों तक किसी से रहता है तो वो मोह भंग बहुत जल्दी नहीं होता है। और वैसे भी ये परिवार है मेरा नगर निगम, सब कर्मचारियों से सबसे एक विशेष लगाव है। तो समय समय पे मैं नगर निगम भी आता रहूँगा। 25 साल से पार्षद रहे हैं और बीते 2-2.5 साल से जब नगर निगम में विपक्ष की भूमिका में थे तो एक कंप्लेन बार बार होती थी कि हमारी सुनी नहीं जाती, मतलब भाजपा पार्षदों की नहीं सुनी जाती थी। वो कौन कौन से काम हैं जो अब तेज़ी से करवाए जाएंगे जो आपके क्षेत्र में आते हैं? मैंने आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो हमारे साथ घटा है कि बीजेपी पार्षदों की सुनी नहीं जाती थी। मैंने अभी अपने निर्देश में कहा है
कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, अगर कोई प्रस्ताव सहहित में लाते हैं, जनहित में लाते हैं, किसी की व्यक्तिगत समस्या लाते हैं, तो उन समस्याओं को सुना जाना चाहिए। इस बात का व्यवहार नहीं करना है कि अब हमारी पार्टी आ गई है तो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना है। हमारी पार्टी सबका साथ लेके चलती है। और एक बड़ा निर्णय आज मैंने लिया है, आपके भिलाई टाइम्स के दर्शकों को बता देता हूँ। 18% कमीशन सीधा लिया जाता था, अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की थी। वो 18% कमीशन आज से बंद हो गया। किसी भी नगर निगम के ठेकेदार को अब 1% भी कमीशन नहीं देना होगा। और उस ठेकेदार पे दबाव ये रहेगा कि वो गुणवत्ता के साथ काम करे। 18% कमीशन इसलिए देना उन लोगों को पड़ता था और वो गुणवत्ता को ख़राब कर देते थे, क्योंकि कमीशन देने से उनका पैसा जो है वो गुणवत्ता में नहीं लग पाता था। अब गुणवत्ता से काम होगा। अब नगर निगम में गुमास्ता लाइसेंस के लिए किसी को अवैध पैसा नहीं देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र के लिए किसी को अवैध पैसा नहीं देना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए किसी को अवैध पैसा नहीं देना होगा, वैवाहिक सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी को अवैध पैसा नहीं देना होगा। नगर निगम आज से कमीशन मुक्त हुआ है। और किसी की भी ऐसी कोई जानकारी मिली कि कोई अधिकारी कर्मचारी इस किसी में लिप्त है, तो उसका भविष्य न उसको रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, सस्पेंड होगा, FIR दर्ज होगा, और वो उसको 10 रुपये अवैध कमाने के चक्कर में उसका व्यक्तिगत, उसके परिवार का 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। ये सीधा और स्पष्ट रूप से मैंने आज समझा दिया है। तो ये हमारे साथ थे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन। और जैसे कि आपने सुना कि जिस शराब भट्टी को लेकर पिछले कई समय से लंबी जद्दोजहद चल रही थी, उसे हटाने के लिए अब उस पर निर्णय ले लिया गया है। 10 दिन का समय दिया है रिकेश सेन ने अधिकारियों की बैठक में कि उसको स्थानांतरित करने का प्लान किया जाए और ऐसे जगह पर उसको स्थानांतरित किया जाए जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, आउटसाइड हो, जहाँ किसी को समस्या ना हो, तकलीफ ना हो। अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। सब अच्छे से काम करो ना, ये शुभकामनाएं हैं। किसी भी प्रोग्राम को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक भी शिकायत मेरे तक नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से अपने को शहर में काम करना है, जनहित में काम करना है, लोगों की सेवा करना है और टैक्स भरपूर आए। लक्ष्मी काम करना चलो सबसे मिले तो आए होंगे। हाँ नहीं सर, धन्यवाद आपका। हम विदाई में भिजवाऊँ ना। कैसे है बनाओगे? सब बढ़िया। मीटिंग में क्यों नहीं आया बाकी? सबसे पहले नहीं आया आप, जब आप सबसे पहले पूछ लो वो कहाँ है, ये पूछो। अजय भी है? हाँ, मीटिंग में क्यों नहीं आया? तू नहीं आया पहले बोले आप बीमार है। नहीं अभी बताए सर, छोटा भाई होगा। अच्छा छोटा भाई मीटिंग में आना चाहिए ना। अरे मैं सबसे पहले पूछ लो। बढ़िया एकदम। ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया। पंचायत को भी आपने सूचना नहीं दिया, आए क्या नहीं आए तो अगले बार से दिक्कत ना हो। CRP जानते हो, मतलब नहीं।